Hello students, in today's lecture we are going to discuss about important topic of chapter carbohydrates, that is reducing and non-reducing saccharides. Reducing saccharides क्या होते हैं? Those carbohydrates which reduce Tollens reagent and Fehling solution. तो फर्स्ट हम रिड्यूसिंग सैकराइड्स की बात करते हैं. रिड्यूसिंग सैकराइड्स, सैकराइड्स मीन्स शुगर होता है. शुगर इज ए कार्बोहाइड्रेट. तो हम क्या देखेंगे कि रिड्यूसिंग सैकराइड्स क्या होते हैं? दोज कार्बोहाइड्रेट्स which reduces Tollens reagent Fehling solution and Benedict solutions are known as reducing saccharides. कि those carbohydrates which reduces Tollens reagent, Fehling solution और Benedict solution, जो भी कंपाउंड है जिसमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप होता है, वो क्या करेंगे? टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन होगी. यदि हम टेस्ट ट्यूब में, जिस टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड या कीटोन का सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें टोलेंस रिएजेंट डालेंगे तो जो टेस्ट ट्यूब की साइड्स है उस पे सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन होगी. इट मीन्स कि एल्डिहाइड और कीटोन ने टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दिया. उसमें जो सिल्वर Ag प्लस की फॉर्म में था उसको Ag में कन्वर्ट कर दिया. मीन्स क्या है? जो टोलेंस रिएजेंट है उसमें जो Ag है, टोलेंस रिएजेंट क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. तो क्या होगा? इसमें जो Ag है वो प्लस की फॉर्म में है. जब ये कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है वो टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेगा तो Ag प्लस से किस में कन्वर्ट होगा? Ag में. और Ag क्या है? सिल्वर की फॉर्मेशन की वजह से क्या है? टेस्ट ट्यूब की साइड में सिल्वर मिरर फॉर्म होगा. तो टोलेंस रिएजेंट का रिडक्शन हो रहा है. कौन कर रहा है? एल्डिहाइड, जिसमें भी फ्री एल्डिहाइड है या कीटोनिक ग्रुप है. तो हम ये देखते हैं कि जिन कार्बोहाइड्रेट्स में फर्स्ट कार्बन पे OH फ्री है, मीन्स वो ओपन चेन में कन्वर्ट हो सकता है. ओपन चेन एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप में चेंज हो सकता है. तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स क्या करेंगे? टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेंगे. और जब वो फेलिंग्स और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करेंगे तो रेड कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड. हम ही देखते हैं फेलिंग सॉल्यूशन है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, उसमें कॉपर है वो 2 पॉजिटिव की फॉर्म में है. जब कोई भी कंपाउंड जिसमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप है वो क्या करेगा? कॉपर 2 पॉजिटिव है, उसको किस में कन्वर्ट करेगा? Cu2O में. यहाँ पे कॉपर क्या है? +1 स्टेट में है, क्योंकि यदि हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, कॉपर यहाँ पे 2 है. एक का क्या होगा? X, तो 2 का क्या होगा? 2x. ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है? -2. पूरे पे कोई चार्ज नहीं है तो 0. 2x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू क्या हो गया? +1. तो यहाँ पे कॉपर क्या है? +1 स्टेट में है. +2 से +1 में क्या हो गया? रिडक्शन हो गया. और जो क्यूप्रस ऑक्साइड के प्रेसिपिटेट है वो रेड कलर के होते हैं, रेड प्रेसिपिटेट. तो हम ये देखते हैं कि कोई भी कंपाउंड जिसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, वो क्या करेंगे? टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देंगे. तो यदि हम रिड्यूसिंग सैकराइड्स की बात करते हैं तो दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन आर नोन एज रिड्यूसिंग सैकराइड्स. फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज, सेकंड क्या है, फ्रक्टोज, मैनोज, लैक्टोज, लैक्टोज, ये तो सारे क्या है हमारे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज, ये तो मोनोसेक्राइड है। लैक्टोज और माल्टोज क्या है, डाइसेक्राइड है। और क्या है, ग्लैक्टोज इज ए मोनोसेक्राइड। इन सभी में फर्स्ट कार्बन पे OH फ्री होता है, तो ये सारे क्या करेंगे, टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस करेंगे, तो ये सारे क्या है, रिड्यूसिंग सैकराइड्स है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इनका स्ट्रक्चर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। मैनोज और ग्लूकोज है, उसमें डिफरेंस क्या होता है, एक्सेप्ट कॉन्फ़िगरेशन अराउंड सेकंड कार्बन एटम। सेकंड कार्बन पे OH यदि राइट हैंड साइड है तो ग्लूकोज है, और यदि लेफ्ट हैंड साइड है तो मैनोज है। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है कि ग्लूकोज में फोर्थ कार्बन पे OH राइट हैंड साइड होता है, ग्लैक्टोज में क्या होता है, फोर्थ पे भी लेफ्ट हैंड साइड होता है। माल्टोज है, ये डाइसेक्राइड है जो 2 ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना है। और जो लैक्टोज है वो क्या है, डाइसेक्राइड है, जिसमें एक ग्लूकोज यूनिट होती है, दूसरी ग्लैक्टोज होती है। तो इन सभी में फर्स्ट कार्बन पे OH फ्री होता है, तो ये सारे क्या है, रिड्यूसिंग सैकराइड्स है। जैसे हम बात करते हैं ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज में हमें पता है ओपन चेन में C डबल बॉन्ड OH है। सेकंड कार्बन पे OH राइट हैंड साइड है, थर्ड कार्बन पे OH क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, फोर्थ कार्बन पे OH राइट हैंड साइड है, फिफ्थ कार्बन पे भी OH राइट हैंड साइड है, और लास्ट में कार्बन है वो CH2OH की फॉर्म में है। तो ये D प्लस ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है। हम ये देखते हैं कि जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्या होगा, जो फिफ्थ कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। फिफ्थ कार्बन के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन के लोन पेयर कार्बन पे अटैक करेंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास आ गए, तो C सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव हो गया, इसके साथ ये H लगेगा तो OH हो गया। इस कार्बन और जो ये फिफ्थ कार्बन है इसके बीच में ऑक्सीजन लिंकेज आ गई, जिसको हम ये कहेंगे कि वो ईथर लिंकेज है, और यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, हेमी एसिडल रिंग की। तो कैसे होती है वो हम देखते हैं। हम ये देखते हैं कि यदि जो OH है वो, हम ये देखेंगे कि इसका यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें, फर्स्ट कार्बन पे OH राइट हैंड साइड आ गया, क्योंकि यदि ऑक्सीजन के लोन पे C पे अटैक करेंगे तो O नेगेटिव आ गया, O नेगेटिव के साथ क्या होगा, ये H अटैच हो गया। सेकंड कार्बन पे क्या है, OH राइट हैंड साइड है, थर्ड कार्बन पे OH क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, फोर्थ कार्बन पे OH क्या है, राइट हैंड साइड है, और फिफ्थ कार्बन और फर्स्ट कार्बन के बीच में ऑक्सीजन लिंकेज आ गई, और सिक्स्थ कार्बन है वो CH2OH की फॉर्म में है। तो ये तो क्या है, यदि OH राइट हैंड साइड है तो ये अल्फा D प्लस ग्लूकोज है, अल्फा D प्लस ग्लूकोज। ऐसा भी हो सकता है ये C डबल बॉन्ड हो इस साइड हो, तो OH क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा फर्स्ट कार्बन पे, सेकंड पे क्या होता है, राइट हैंड साइड होता है, थर्ड पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा, फोर्थ पे राइट हैंड साइड होगा, और फिफ्थ और फर्स्ट कार्बन के बीच में क्या आ गई, ऑक्सीजन लिंकेज, और यहाँ पे क्या आ गया, CH2OH। तो यदि फर्स्ट कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड है, दैट इज बीटा D प्लस ग्लूकोज। तो हम ये देखते हैं यदि फर्स्ट कार्बन पे, इन दोनों साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट कार्बन पे OH है वो फ्री है, तो क्या होगा, वाटर की प्रेजेंस में, H2O की प्रेजेंस में, H2O क्या करेगा, इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, H3O पॉजिटिव। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएंगे। जो इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स है इस ऑक्सीजन के पास आ गए, तो O पे नेगेटिव आ गया, ये हाइड्रोनियम आयन से H पॉजिटिव को लेगा, तो यहाँ पे क्या है, OH आ गया,
ये CH है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए तो C डबल बॉन्ड O आ गया, और यहाँ के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये इसके पास आ गए, तो रिंग है वो अब ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। तो हमने म्यूटा रोटेशन में पढ़ा है लास्ट लेक्चर्स में कि जो अल्फा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज है और ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। हम ये देखते हैं कि यदि किसी सैकराइड्स में या कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर यूनिट्स में फर्स्ट कार्बन पे जो OH है, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, फर्स्ट कार्बन पे यदि OH फ्री है तो वो टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा, और वो क्या है, रिड्यूसिंग सैकराइड्स है। तो हम क्या देखते हैं कि जो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, मेनोज, लैक्टोज, माल्टोज एंड ग्लैक्टोज, उन सभी में क्या है, 1 कार्बन जो कि फर्स्ट कार्बन है उस पे OH फ्री होता है, इसी वजह से हम उसको क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग सैकराइड्स। यदि हम ग्लूकोज की रिएक्शन करते हैं मिथेनॉल के साथ, मिथेनॉल इसे एल्कोहल, तो यदि हम ग्लूकोज की रिएक्शन करेंगे मिथेनॉल के साथ एनहाइड्रस HCl की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, मिथेनॉल के साथ जब ये ग्लूकोज रिएक्ट करेगा तो इस H की जगह पे क्या आ जाएगा, CH3, और यहाँ पे भी क्या है, H की जगह पे क्या आ गया, CH3। अब हम देख रहे हैं कि फर्स्ट कार्बन है उस पे OH फ्री नहीं है, ये कब होगा, जब हम मिथेनॉल के साथ एनहाइड्रस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, तो क्या होगा, 2 आइसोमर्स बनेंगे, 1 इज मिथाइल बीटा डी, अब ग्लूकोज की जगह पे क्या आएगा, ग्लूकोसाइड, ग्लूकोसाइड, और ये क्या है, मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड, ग्लूकोसाइड की फॉर्मेशन हो गई। तो हम ये देखते हैं जब ग्लूकोज की हम मिथेनॉल और एनहाइड्रस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड एंड मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड। नाउ इन केस ऑफ मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड एंड मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड, एट फर्स्ट कार्बन एटम OH is not free, so it is not reducing saccharides। अब ये क्या हो गया, नॉन रिड्यूसिंग हो गया, अब ये ओपन चेन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसी वजह से हम इसको क्या कहेंगे कि ये नॉन रिड्यूसिंग सैकराइड्स है। तो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग की पहचान हम इजीली कर लेते हैं कि उसमें फर्स्ट कार्बन पे OH क्या रहेगा, फ्री है, तो वो रिड्यूसिंग सैकराइड्स है, और यदि फ्री नहीं है तो वो क्या है, नॉन रिड्यूसिंग सैकराइड्स है। अब हम नॉन रिड्यूसिंग सैकराइड्स का देखते हैं कि नॉन रिड्यूसिंग सैकराइड्स क्या होते हैं, दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच डज नॉट रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन आर नोन एज नॉन रिड्यूसिंग सैकराइड्स। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करते, वो क्या है, नॉन रिड्यूसिंग सैकराइड्स। जैसे हमने मिथाइल अल्फा डी एंड मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड की बात की है, उसमें फर्स्ट कार्बन पे OH फ्री नहीं होता तो वो नॉन रिड्यूसिंग है। इसमें एग्जाम्पल हम किसका लेंगे, डाइसैकराइड दैट इज स्टार्च, सॉरी सुक्रोज। सुक्रोज is a disaccharide which is made up of glucose and fructose। सुक्रोज क्या है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से मिलके बना है। सुक्रोज क्या होता है, डाइसैकराइड है, ये नॉन रिड्यूसिंग है, इसमें फर्स्ट कार्बन पे OH फ्री नहीं होता क्योंकि ग्लूकोज है उसका जो C1 है वो फ्रक्टोज के C2 कार्बन के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की फॉर्मेशन कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे OH अब फ्री नहीं रहेगा क्योंकि इसका OH और इसके सेकंड कार्बन पे जो OH है उसका H वाटर बाहर आ गया, वाटर बाहर हो गया, तो दोनों के बीच में ऑक्सीजन लिंकेज आ गई। तो अब जो सुक्रोज है उसमें फर्स्ट कार्बन पे OH फ्री नहीं है, इस वजह से ये नॉन रिड्यूसिंग सैकराइड्स है। और जितने भी पॉलीसैकराइड्स है सभी क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग होते हैं।
ऑल पॉलीसेकेराइड्स लाइक, हम क्या देखेंगे, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन एक्सेट्रा। क्योंकि पॉलीसेकेराइड्स में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट होती है, जिसके बीच में क्या होती है, ग्लूकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो स्टार्च में भी क्या होता है, काफी ज्यादा ग्लूकोज यूनिट्स होती है, जिसमें 1 यूनिट है उसके C1 कार्बन है, वो सेकंड के C4 कार्बन के साथ ग्लूकोसिडिक लिंकेज की फॉर्मेशन करेगा। अब जो सेकंड है उसका फर्स्ट कार्बन है, वो नेक्स्ट यूनिट के 4th कार्बन के साथ, तो ये चेन चलती रहेगी और एक लॉन्ग पॉलीमेरिक चेन बनेगी। तो हम ही देखते हैं पॉलीसेकेराइड्स में भी किसी भी जो मोनोमर यूनिट है उसमें फर्स्ट कार्बन पे OH फ्री नहीं होता, इस वजह से ये भी क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग सेकेराइड्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।